भगवान भोले के शहर बनारस में कई रहस्यमय चीजें हैं। कहते हैं इस शहर को जितना जानने और समझने की कोशिश करते हैं उतनी ही रहस्यमय चीजें सामने आती हैं। काशी के जैतपुरा इलाके में ऐसा ही एक रहस्यमयी कुआं नागकूप है जिसका रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। काशी पर आधारित पुस्तक काशी खंडोक्त के अलावा तमाम शास्त्रों में इसका जिक्र भी है। बात यदि इस कुएं की करें तो इसकी गहराई कितनी है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस कूप के भीतर 7 कुएं हैं जिससे सीधे पाताल लोक यानी नागलोक तक जाया जा सकता है। मंदिर के महंत राजीव पांडे बताते हैं कि नाग दंश और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही स्थान हैं जिसमें ये कूप प्रधान है। 3000 साल पुराना है इतिहास सामान्यतः है कि इस कुएं के दर्शन मात्र से नाग दंश के भय से न सिर्फ मुक्ति मिलती है बल्कि कुंडली का काल सर्प दोष भी दूर होता है। 3000 साल पुराने इस कूप में आज भी नागों का वास है। काशी के इस तीर्थ पर शेषावतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने यही तप कर व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना भी की थी। देश भर से दर्शन को आते हैं श्रद्धालु काशी के इस तीर्थ पर दर्शन के लिए। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कूप के दर्शन के बाद यहाँ स्थित नागेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर नागेश्वर महादेव को दूध और लावा अर्पण करते हैं। सर्प भय से मिलती है मुक्ति। मंदिर के महंत राजीव पांडे बताते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार सर्प या नाग देवता के दर्शन होते हैं, इस कुंड का जल घर में छिड़काव करने से इस दोषों से मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार, वॉइस इंडिया न्यूज़ से अभिषेक दुबे, वाराणसी। इस समय हम लोग जैतपुरा स्थित नाग कुंड पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं नाग पंचमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पे भक्तों का एक रेला लगता है। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पे नाग कुंड में आके बाबा का दर्शन करने के पश्चात सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है और जो ये नाग कुंड है ये नाग लोक तक जाता है। हमारे संग गुरु जी ही जुड़े हैं, बात करते हैं। गुरु जी, क्या इसका विधान है? नाग पंचमी जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि उसको नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। तो नाग पंचमी के दिन यहाँ का एक विशेष महत्व है। यह स्थान स्कंद पुराण में कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। कारकोटक जो हमारे सर्पों का नाम है और वापी जिसको कुआं तालाब में बोलते हैं, तो उसी को आज सीधी भाषा में नाग कुआं कहते हैं हम लोग। और यहाँ का विशेष महत्व है नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन, जो कि काल सर्प दोष ऐसे जो दोष होते हैं उसकी शांति का एक विशेष स्थान होने की वजह से कल के दिन यहाँ पे विशेष पूजन आयोजन भी होता है। मेले का आयोजन होता है, काफ़ी मेला लगते हैं, भीड़ भी काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ की जो मान्यताएँ चली आई हैं उन मान्यताओं की वजह से भी लोग सुबह के समय में यहाँ दर्शन कर और यहाँ के जल इत्यादि को ले जाके अपने घरों में छिड़काव करने के बाद ही आगे की रसोई का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो गुरुजी, जैसे बात की जाए कि आपने बताया कि इस कुंड ये कुंड का नाग लोक तक ये कुंड जाता है, तो ये मतलब कब का मतलब ये जिससे काशी खंडोत में या और जगहों में इसकी उल्लेखनीय मिली है, तो देखा जाए तो अधिकतर बनारस में बहुत अद्भुत चीज़ है। तो उसमें ये कितना अद्भुत है? देखिए, अगर इसकी कालखंड की बात की जाए तो कई संबंध इसके जुड़ते हैं। सबसे पहले तो सतयुग से जुड़ता है कि राजा हरिश्चंद्र के लड़के को नाग यहीं काटा था, ऐसा भी कहा जाता है। तो सतयुग में चले गए। अगर इधर की बात देखी जाए तो 5वीं 6ठी शताब्दी के करीब या आज से 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि जी का जब कालखंड था तो महर्षि पतंजलि जी अपने गुरु पाणिनि जी के साथ यहीं पे योग सूत्र की रचना की है। महाभाष्य यहीं लिखी गई है, कई ग्रंथों की रचना यहीं हुई है। तो विशेष करके महर्षि पतंजलि जो हमारे शेषावतार थे, उन्होंने अपने साधना के लिए इस कुंड के तली में भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित करी है और वहीं पे वो साधना करते थे। वो प्रतिमा निरंतर दर्शन तो नहीं हो पाता, इसलिए उनका प्रतिबिंब जो है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है।
इनका दर्शन पूजन नागपंचमी के बाद जब इस जल को निकाला जाएगा उस समय 1 घंटे के करीब के समय के लिए होता है, क्योंकि निरंतर पानी का प्रवाह तेज होता है नीचे, इसलिए वो तुरंत प्रतिमा जो है पानी में डूब जाते हैं। तो ये रास्ता जो है पूरा नागलोक तक जाता है, क्योंकि जो कारकोटक सर्प हैं, जिस समय परीक्षित ने सर्पदंश के कारण यज्ञ किया था, परीक्षित का जब सर्पदंश हुआ था तो उनके जो बेटे जन्मेजय ने एक आहुति रखी थी, उसमें जब सभी सर्पों की आहुति होने लगी थी तो कारकोटक अपने प्राण को बचाते हुए इसी स्थान से नागलोक को गए थे, ऐसा मान्यता है। तो इसलिए इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये नागलोक तक जाने का पूरा मार्ग बना हुआ है। गुरुजी, एक बात और है, ये इस कुंड में जैसे कुंडली का नाग दोष होता है, सर्प दोष होता है, तो क्या इस कुंड में स्नान करने के बाद वो सर्प दोष खत्म हो जाता है? स्नान के साथ पूजन अर्चन भी उसका विधान है, पूरा काल सर्प दोष का पूजन विधि है। स्नान और दर्शन एक डेली दैनिक जीवन में है, आप इसका आचमन करें, स्नान करें या इसका जल छिड़काव करें और डेली पूजन करें तो वो पूजन दर्शन विधि में है। और इसकी शांति का विशेष पूजन प्रयोग है जिसको आप यहाँ कराते हैं, और वो नागपंचमी पे विशेष उसकी मान्यता है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि गुरुजी इस नागकुंड के विषय में बताया कि किस तरह से इस नागकुंड में सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। हमारे संग कुछ और लोग हैं जो इस कुंड के विषय में, और इनकी एक अपना पूरा नाम बताएं। हमारा नाम डॉक्टर अशोक कुमार चौरसिया। हाँ डॉक्टर साहब, बात की जाए तो जिस तरह से आपने जल लिए हैं और घर पे ले जाके इसको छिड़कने के बाद कल का जो कार्यक्रम होगा उसको करेंगे, हमारे तो क्या ये विधान पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज भी यही करते हैं कि सबसे पहले नागपंचमी के दिन यहाँ से जल लिया जाएगा, पूरे घर में छिड़का जाएगा, रसोई तक में छिड़केंगे, तब हम अपने रसोई की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, पहली विधि। दूसरा कि यहाँ काल सर्प योग के साथ साथ अगर किसी को पितृ दोष लगा हुआ है तो उससे भी मुक्ति मिलती है पूजा पाठ करके। तीसरी चीज़ अभी शायद गुरुजी नहीं बताए हैं, बता दें, यहाँ जो कुंड है, कुंड की जो तली है, ये तली 7 तली वाली है। इसमें जब पानी निकाल दिया जाता है तो नीचे वाली तली बिल्कुल बंद है, सिर्फ उसमें छोटा सा एक छेद बना हुआ, उसमें से जल आता है। ऐसे ही इसके नीचे में 7 तली बनी हुई जैसी पौराणिक मान्यता है। तो एक तली में से इतना जल आता है, वहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ है, उसी के किनारे से बस जल थोड़ा सा आता है। ऐसी 7 तलियाँ हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हमको बता के गए हैं। बात की जाए तो जिस तरह से नागपंचमी का कल त्यौहार मनाया जाएगा और आप आज ही आके दर्शन कर लिए हैं, क्या उसका कारण है कि जब तक हम अपने घर में जल नहीं छिड़केंगे तो हम अग्नि का प्रज्वलित तुम करेंगे नहीं अपने रसोई घर में, तो हमको आना है पहाड़िया से। तो आज हम जल ले जाएंगे, कल नहा धो करके घर में पूजा करके इसको जल को छिड़क करके फिर यहाँ के हम भगवान नागकुंड का दर्शन करेंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ के गुरुजी और यहाँ के जो भक्त लोग हैं बताएं कि क्या नागकुंड की क्या महत्व है और इस नागकुंड का नाम क्यों नागकुंड पड़ा, यहाँ पे सर्प दोषों से जो मुक्ति मिलती है और यहाँ पितरों दोष से भी मुक्ति मिलती है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, वॉइस इंडिया न्यूज।